हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ Realme C सीरीज के लेटेस्ट 3 अलग अलग बजट रेंज में मिलने वाले स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme C30, दूसरा C31 और तीसरा C35। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तीनों स्मार्टफोन की बॉक्स एक्सेसरीज को निकाल के हमने बाहर रख दिया है। अब हम आपको एक एक करके सभी स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं। उससे पहले सभी स्मार्टफोन के जो चार्जर, अडेप्टर और USB केबल है उन्हें हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम साइज और सेम क्वालिटी के चार्जर अडेप्टर आपको तीनों स्मार्टफोन दे रहे हैं, लेकिन जो C35 है इसमें आपको 18 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, जबकि C30 और C31 में आपको 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। Realme C30 और C31 में आपको व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो USB केबल मिलती है, जबकि Realme C35 में आपको व्हाइट कलर की एक टाइप C USB केबल मिलती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी सभी स्मार्टफोन में काफी सही दी गई है। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर। शुरुआत करेंगे हम सबसे सस्ते स्मार्टफोन जो है हमारे पास Realme C30। मात्र 7,500 रुपए का ये स्मार्टफोन है। इसमें आपको 2GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। इस पर पहले से कोई भी स्क्रैच गार्ड आपको लगा हुआ नहीं मिलता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है। बैक पैनल पे नजर डालें तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है आपको, और बैक पैनल बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां आपको लाइनिंग मिलती है। इन पर रिजेस है जिन पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं। विदाउट कवर आप यूज कर सकते हैं। नीचे Realme की ब्रांडिंग। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ आपको एक बड़ा सा लेंस मिलता है। एक सिंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल के राइट कॉर्नर पर बिल्कुल प्लेन आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है। खास अगर यहाँ पर Realme आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देता तो मजा ही आ जाता। ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल को हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्लैरिटी दिखाएं तो सबसे इसकी ब्राइटनेस ऑलरेडी फुल है, तो काफी ज्यादा कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले आपको इसकी मिलती है। 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें दी गई है। आइकन आपको नॉर्मली सभी Realme फोन जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वॉलपेपर है इस बार अलग दिया गया है। यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एज बेजल्स को देखिए, कॉर्नर से तो काफी थिक है, लेकिन नीचे आपको थोड़े से चिन्ह ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा ये नेविगेशन की यहाँ पर दी गई है, और ऊपर से जो शॉर्टकट बार है वहाँ ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बैटरी सेवर मोड भी आपको इसमें दिया गया है। इसके अलावा बात करें इसके डिस्प्ले साइज की तो 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की दी गई है। इसके अलावा इसकी हाइट है 164.1 मिलीमीटर, 8.5 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, 182 ग्राम वेट और 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको लगी मिलती है। चलिए अब इसकी सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो भी सभी Realme फोन जैसे ही आपको मिलेगा, जिसमें अबाउट फोन सेक्शन आपको सेंटर में मिल जाता है। यहाँ आपको Realme UI वर्जन Go एडिशन दिया गया है, एंड्रॉइड वर्जन 11। प्रोसेसर आपको इसमें 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T612 का मिलता है। 2GB रैम, LPDDR4X की 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक आप बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें 12 mm का फैब्रिकेशन और माइलेज G57 के ग्राफिक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मात्र 7,500 रुपए की कीमत में मिलने वाला Realme का लेटेस्ट Realme C30। आपको इस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे स्मार्टफोन
स्मार्टफोन की ओर, जो है 9,000 रुपए का Realme C31 3GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिलता है। और इसका जो फ्रंट लुक है वो भी लगभग वैसे ही देखने को मिलता है, लेकिन इस पर भी स्क्रैच गार्ड आपको पहले से नहीं मिलता है। बैक पैनल देखें तो यहाँ भी बैक पैनल को बिल्कुल फ्लैट बनाया गया है, लेकिन कॉर्नर आपको कर्व भी दिए गए हैं। प्लास्टिक बॉडी है, हल्के हल्के रिजेस आपको फील होंगे, हालांकि कवर तो आपको इस पर लगाना पड़ेगा। स्पीकर ग्रिल बैक साइड में यहाँ पर दिया गया है, जस्ट ऊपर Realme की ब्रांडिंग है। कैमरा सेटअप पे नजर डाले तो यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाते हैं। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में यहाँ भी आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और यही पावर ऑन की भी है। कॉर्नर इसके कर्व भी दिए गए हैं और ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे प्लस वॉल्यूम रॉकर्स भी आपको लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। तो ये माइनस पॉइंट लगा मुझे यहाँ पर, जो स्पीकर ग्रिल है उसको यहाँ होना चाहिए था। इसके अलावा इसको भी हमने बूट करके रखा हुआ है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पर ऑलरेडी फुल है। 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें भी मिलती है। यहाँ वॉलपेपर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। आइकन बिल्कुल सेम दिए गए हैं। यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। इसमें आपको फालतू प्री इंस्टॉल ऐप बार के दिए गए हैं, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ भी मिल जाता है। स्क्रीन साइज है 6.5 इंच की, HD प्लस और IPS का पैनल दिया गया है। 20:9 एस्पेक्ट रेशो, 720x1600 स्क्रीन रेजुलेशन और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको इसमें मिलती है। 164.7 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 8.4 मिलीमीटर थिकनेस, 197 ग्राम वेट है और 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर भी लगी हुई आपको मिल जाती है। चलिए अब इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो लगभग वैसे ही आपको मिलता है जैसे सभी स्मार्टफोन का है। अबाउट फोन सेक्शन बीच में दिया गया है। Realme UI वर्जन R एडिशन आपको इसमें मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 11, इसमें भी आपको 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट बिल्कुल सेम Unisoc T612 का, जो आपको Realme C30 में प्रोसेसर मिलता है वही यहाँ पर भी दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक Mali G57 के, 3GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये 9,000 रुपए के अंदर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आते हैं हम अंतिम स्मार्टफोन जो है Realme C35। 12,000 रुपए इसकी कीमत है और इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। डिस्प्ले काफी कलरफुल आपको मिल जाती है और ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है। 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है। एज बेजल से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर से काफी थिक और नीचे जो चिन्ह है वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन इन हैंड फील ये आपको काफी यूनिक सा लगेगा हाथ में, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है आपको दिखा देते हैं बिल्कुल एप्पल की तरह दिया गया है और कॉर्नर भी आपको बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं। तो इन हैंड फील ये आपको हाथ में काफी कंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा यहाँ आपको लाइट रिफ्लेक्शन बैक पैनल में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। ग्लास फिनिश यहाँ पर दी गई है, नीचे Realme की ब्रांडिंग और यहाँ भी ट्रिपल कैमरा आपको मिलते हैं। 2 बड़े बड़े लेंस और एक छोटा लेंस यहाँ पर दिया गया है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल के जो राइट कॉर्नर हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं, जहां आपको साइड माउंटेड रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। पावर ऑन की भी दी गई है। ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे प्लस वॉल्यूम रॉकर्स और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, तो डिस्प्ले क्लैरिटी काफी अच्छी है और यहाँ पर ब्राइटनेस फुल है। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप यहाँ भी दिए गए हैं। इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है। 6.6 इंच की आपको इसमें फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 ppi की आपको इसमें मिलती है। 164.4 मिलीमीटर इसकी हाइट है, 8.1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, 189 ग्राम वेट और 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर भी लगी हुई मिलती है। चलिए इसकी सेटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस आपको सभी स्मार्टफोन में एक जैसा ही देखने को मिलेगा। अबाउट फोन सेक्शन को ओपन कर लिया है। Realme UI वर्जन R एडिशन, एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है। प्रोसेसर आपको इसमें 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर
और चिपसेट यूनिसोक T616 का। बाकी के दोनों में आपको T612 का और इसमें आपको यूनिसोक T616 का दिया गया है। 12nm फैब्रिकेशन, ग्राफिक माइलेज G57 के, 4GB रैम आपको LPDDR4X की मिलती है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें भी आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको दिया गया है और ये स्मार्टफोन आपको 12,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन तीनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। सभी स्मार्टफोन अपने अपने बजट के हिसाब से सही स्मार्टफोन लगे मुझे, लेकिन जो Realme C35 है ये थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा। जी हाँ, 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और उस हिसाब के आपको इसमें फीचर्स मिलने चाहिए थे। हालांकि जो डिजाइन लुक है काफी कमाल का यहाँ पर दिया गया है, काफी यूनिक सा लगेगा आपको हाथ पर, लेकिन खाली लुक ही नहीं चाहिए हमें तो फीचर्स भी अच्छे चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।